ये देखो हमारा ये फाउंडेशन टूटा हुआ ये वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशि महमूद बिलाल ऑटो लोधरा से। मेरे पास होंडा सिटी 4 मॉडल है, 7 मॉडल। तो इसका जो मसला आ रहा है ना, पहले नंबर पे क्लच छोड़ते हुए गाड़ी में झटका आता है, और दूसरे नंबर पे ना गाड़ी जिस टाइम स्टार्ट करते हैं ना पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन आती है। तो ये देखना स्टीयरिंग पकड़ रहा हूँ तो पूरे हाथ में थरथराहट है। तो दूसरे नंबर पे मतलब पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन है। तीसरे नंबर पे ना ये जिसमें मैं ये देखो डी पे मतलब ऑटो गाड़ी डी ड्राइव पे जिस तरह मैंने गाड़ी लगाई है तो पूरी गाड़ी में दर्र मतलब ना एक बहुत अजीब सी वाइब्रेशन है। आपको आवाज आ भी रही होगी। तो ये ना इंजन की फाउंडेशन टूटा हुआ है, इसके एक टाइमिंग वाला फाउंडेशन टूटा हुआ है और पीछे वाला भी टूटा हुआ है, मतलब धड़ी वाला। तो मैं खोल के चेक कराता हूँ मैं। तो जिस टाइम क्लच छोड़ते हैं गाड़ी में झटका आता है, वो पीछे जो धड़ी वाला फाउंडेशन है ना इंजन का वो टूटा हुआ है, वो उसकी वजह से मतलब क्लच छोड़ते हुए झटका लेती है और पूरा इंजन भी हिलता है उसकी वजह से। तो जो टाइमिंग वाला फाउंडेशन है वो टूट के ना बिल्कुल बैठा हुआ है, तो इंजन की पूरी वाइब्रेशन मतलब बॉडी में गाड़ी में आ रही है, पूरी मतलब गाड़ी की ना बॉडी में आ रही है। तो ये मुकम्मल आपको खोल के दिखाता हूँ मैं। अच्छा दोस्तों, ये सिटी का हमने चेकिंग किया मुकम्मल, नीचे सस्पेंशन तो है ठीक है। तो पहले नंबर तो ये फाउंडेशन है टाइमिंग वाला, यहाँ से ना ये देखो बिल्कुल टूटा हुआ ये, वहाँ से देखो ये देखो ना बिल्कुल टूटा हुआ। ये खोल के चेक कराता हूँ मैं। और दूसरे नंबर पे ये इंजन दूसरे नंबर पे ना सिर्फ नीचे वाला फाउंडेशन चेक कराता हूँ मैं आपको। ये वाला ये देखें, ये वाला धड़े वाला फाउंडेशन टूटा हुआ है। हम ये दोनों फाउंडेशन खोल के चेक कराएंगे और इसमें और डालेंगे हम फाउंडेशन। पीछे वाली फाउंडेशन की वजह से ना गाड़ी में झटका आता था, तो रेस देख रेस छोड़े थे ना, तो इस तरह जितना कुछ ना इंजन खुला पड़ा हो, तो ये इस फाउंडेशन की वजह से। और जो टाइमिंग वाला फाउंडेशन की वजह से वाइब्रेशन थी गाड़ी के अंदर, वो क्यों वाइब्रेशन थी इसके अंदर ये मैं दिखाता हूँ। क्योंकि ये फाउंडेशन टूट के नीचे बैठ गया बिल्कुल, तो ये बाड़ी साथ ना बिल्कुल टच हो रहा है, ये देखें। तो ये मैं खोल के चेक करता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों हम पिछला फाउंडेशन खोलने लगे, तो ये ऑटो इसका थोड़ा आसानी से मतलब खुल जाएगा फाउंडेशन। तो मैनुअल का उसका भी खुल जाता है बगैर धड़ी खुले, तो लेकिन थोड़ा तंग होता है उसके अंदर। तो ये ओपन है दरवाजे, इसके दरवाजे नहीं बल्कि वो बोल्ड। बस पीछे करो, कर चल खोल, बस निकालो पीछे करो। ये दोनों जो ब्रेकेट आ गए, और ये हमारे फाउंडेशन की ये हालत है, ये देखें। अच्छा दोस्तों, हमारे जो ये ऊपर वाले काबले ना यहाँ से, तो ये लंबा राड लेके क्रॉस गुड़के की मदद से ना ऊपर से खोलेंगे ये वाले ऊपर वाले दो काबले। एक ये रह जाएगा ये वाला काबला, ये फिर नीचे से ओपन खुल जाएगा ये। बस ठीक है, निकाल लो। ये हमारे क्रॉस गुड का 14 गोटी आ गई, और एक ये बोल्ट आ गया, और एक ये बोल्ट आ गया। ठीक हो गया। तो अब ये हम ये वाला खोलेंगे, उसके बाद फाउंडेशन हमारा बाहर। तो हमारे ये नीचे वाला बोल्ट भी खुल गया, और हमारा ये फाउंडेशन बिल्कुल यहाँ आ गया। यार देखा इधर, ये हालत है फाउंडेशन की। तो ये बिल्कुल फारे के फाउंडेशन की। तो ये साइड पे करेंगे, ये वाला फाउंडेशन डालेंगे हम। ये देखो, ये हमारे पीछे धड़ी वाला है, तो ये टाइमिंग वाला फाउंडेशन है। क्योंकि गाड़ी ऑटो है, तो ऑटो के ना दो बोल्ट होते हैं, 1 2। अगर मैनुअल होती तो अगली साइड पे एक होता, तो पीछे ये 2 बोल्ट होते हैं। तो ये हम ऊपर हड्डी निकाल लेंगे, बाकी ये जनरल फाउंडेशन डालेंगे। तो ये एयर वाला फाउंडेशन है ये। फिलहाल ये फिट करते हैं, उसको फिर बाद में देखते हैं। ये दोस्तों हमारा ये वाला फाउंडेशन बिल्कुल टाइट हो गया, फिक्स हो गया। ये देखो बोल्ट वगैरह लग गए, ऊपर से बोल्ट टाइट हो गए। तो अब हम ब्रैकेट लगाएंगे ये वाला। बस
निकालो। दोस्तों हमारा फाउंडेशन बिल्कुल फाइनल है, ये देखें, बिल्कुल आसान तरीके चेंज करने का। अब इंजन बिल्कुल नहीं हर रहा है। और उसके बाद ये बाज़ मैकेनिक जाते हैं, धड़ी खोल देते हैं फर्निशिंग डालने के लिए। तो ये तरीका बिल्कुल आसान है। अगर आपका नीचे सस्पेंशन का काम नहीं है, मतलब आपका अगर असम्बली का काम नहीं है, अगर आपने धड़ी नहीं खोलनी, तो ये तरीका बेहतरीन है फाउंडेशन डालने का। तो हमारा ये वाला फाउंडेशन बिल्कुल फाइनल है। तो हम टाइमिंग वाला ऊपर वाला फाउंडेशन खोलेंगे अब। अच्छा दोस्तों हमारी ये फाउंडेशन खुल गया टाइमिंग वाला। बड़ा उड़ाने बिड्डू जी बस है। ये देखो ये टूटा हुआ ही है। और हाथ उंगली हटा, उंगली उठाना है, उंगली हटा के। ये देखो यहाँ पे बैठा होता है यहाँ पे। तो इस वजह से गाड़ी में ना वाइब्रेशन आती थी, इस वजह से, क्योंकि ये टूट के ना नीचे बैठ गया यहाँ पे, इस जगह पे ये बॉडी हड्डी इसके साथ बैठ गई। तो इसलिए इंजन का जो धड़का ना वो बॉडी में जाता था। तो हम ये वाला फाउंडेशन और डालेंगे, हम हड्डी ये रहेगी, फाउंडेशन और डालेंगे हम। हाँ जी ये चीज़, ये हमारा देखो साइड में, ये देखो हमारा ये फाउंडेशन टूटा हुआ ये वाला। तो इसके अंदर जो जेनवन जो फाउंडेशन में होता है टाइमिंग वाले फाउंडेशन में, तो ये यहाँ पे ना हड्डी देखो ये निशान है। तो ये इसको बैठा हुआ था टूटने के बाद। तो जो ये इंजन के अंदर लगता है, ये जो इंजन का धड़का ना यहाँ बॉडी में जाता है ये। तो अब हम डालेंगे ये वाला फाउंडेशन। ये देखें ये जेन्युइन ओरिजिनल फाउंडेशन ही है। अगर इसको भी हम अगर तोड़ेंगे तो इसके अंदर भी ऑयल निकलेगा। ये फाउंडेशन नरम है बिल्कुल, ओके की रिपोर्ट है। ये देखें ये वाले हम इसके अंदर हड्डी डालेंगे और इसको हम फिट करेंगे। यहाँ पे ये देखो ना, इतना गैप है इसके अंदर, ये देखें पहले ना बिल्कुल टच हुआ पड़ा था ये गैप है इसके अंदर। तो अब जो इसकी इंजन का जो धड़कार है ना वो रबड़ के अंदर कवर होगा, वो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा वो। तो हम इसको फिट करके फिर चेक करवाते हैं, आपको फिट करके चेक भी करवाएंगे और गाड़ी की स्टार्ट करके फिर भी चेक करवाएंगे हम आपको फाउंडेशन को। अच्छा दोस्तों हमारा फाउंडेशन बिल्कुल फाइनल है, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला फुल गैप हो, ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखें यहाँ से ना ये फुल, ये ना और फुल गैप है। अब ऑपरेशन नहीं आएगी, नीचे करो यार जैक। हमारी गाड़ी बिल्कुल फाइनल है। अब अंदर से चलो मार के दिखाऊंगा आपको। अच्छा दोस्तों हमारी गाड़ी बिल्कुल फाइनल है अब, तो कोई इसमें वाइब्रेशन नहीं है। ये देखो बिल्कुल गाड़ी स्मूथ है। तो अब मैं डी पे लगाऊंगा, ये देखें यहाँ बिल्कुल स्मूथ है, कोई मतलब धड़कार नहीं है। ये न्यूट्रन हो गया गाड़ी और ये डी पे आ गई है। गाड़ी में कोई शोर नहीं है, कोई धड़कार नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन डल गए। तो अब वो मतलब इंजन का धड़का वगैरह मतलब कवर कर रहे हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। फिलहाल ऑटो ज़रूरत रहा है।